सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल सीजनल गैलीवेंटर। एक बार फिर से स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल सीजनल गैलीवेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी लंबी राइड के लिए आप अपने आप को कैसे सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत लगेगी लंबे राइड के लिए, हमें किस हिसाब से हमको खुद को प्रिपेयर करना है, हमारी बाइक को मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने अक्सर देखा है लोगों को काफ़ी सारी लंबी राइड्स करते हैं, आपको भी लगता है कि वो लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि जो 5 जॉब ऐसी हैं जिस पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आपको लंबा राइड करना है, लंबा राइड का मतलब क्या है, 100 किलोमीटर से ऊपर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, जी नहीं, 700 किलोमीटर से ऊपर, 700 किलोमीटर प्लस 1000 हो सकता है, 1300 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो कैसे आप कहीं पे भी लॉन्ग रूट के लिए खुद को सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। तो जो सबसे पहला मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हमको सेल्फ मेंटालिटी फिट होना है। मानसिक रूप से हम अगर स्ट्रांग रहेंगे, अगर हमारी मेंटालिटी फिट है कि हम कहीं पे भी लंबे रूट पे ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आपका मन कहता है तब बहुत ही अच्छा है, तब आप आगे जा सकते हो। और उसके साथ ही साथ आपको चाहिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस। अगर आपने बाइक राइड किया, आपने कहीं बाइक राइड नहीं किया या फिर कुछ समय से आपने सीखना चालू किया पास्ट कुछ महीनों से, देन आपके लिए राइड सेफ नहीं होगी, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो आपको चाहिए मानसिक रूप से फिट और आप कुछ एक्सपीरियंस आपका होना, जैसे आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं या फिर आपको गाड़ी की सारी चीज़ें मालूम है, हाईवेज़ में आपको चलाना मालूम है, गली में आपको चलाना मालूम है, गांव के सड़कों पे आपको चलाना मालूम है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये भी चाहिए कि आप फिज़िकली फ़िट भी होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे तो आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते। आपके स्पाइनल या फिर सर्वाइकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, आपको पेन होने लग जाएगा, बैक में होने लग जाएगा, शोल्डर्स या नेक के अंडर पे आपको पेन होना बहुत ज़्यादा चालू हो जाएगा। तो लंबे राइड पे प्लान करने के लिए आपको फिज़िकली फ़िट भी होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अगर आप कहीं पर प्लान कर रहे हैं किसी टूर ट्रैवल करने का, तो आपको जाहिर सी बात है कि मॉर्निंग में आपको शेड्यूल बनाना है, इवनिंग में शेड्यूल बनाना है, कुछ रनिंग करना है, कुछ वर्कआउट करना है, एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको डेली वर्कआउट देना पड़ेगा। तब जाके आप कहीं किसी लंबे रूट के लिए, किसी लंबे जर्नी के लिए आप अपने बॉडी को कंफर्ट दे के क्लियर और बहुत ही ईजी वे से आप ट्रैवल कर सकते हो, आपका जर्नी कंप्लीट हो सकता है। अब दूसरी चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं, वो है बाइक। अगर आप लंबे रूट के लिए कहीं भी जाओ तो आपके पास कम से कम 150 सीसी के ऊपर की बाइक हो, अगर आप लॉन्ग रूट कहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको उस वक्त बाइक में कंफर्टेबल फील होके जाना है। आपको कोई सज़ा नहीं काटनी है कि लंबे टूर पे आप जा रहे हो। 120, 130 पे भी कई लोग ट्रैवल करते हैं सीसी इंजन्स पे, कई लंबा लंबा टूर करके आते हैं। बट मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एक सेफ़ और अच्छी जर्नी करनी है, कहीं पे आपको चीज़ें अच्छा, आपको मेमोरीज़ बिल्डअप करना है, तो उसके लिए आप कुछ अच्छी बाइक चूज़ करो जो एटलीस्ट 150 सीसी से ऊपर हो, और वो बाइक आपने उसको हो सके तो कुछ दिनों तक चलाया हो, जो आपको अच्छे से ग्रूव दे चुकी हो, आपने अच्छा उसमें मतलब कहने का आप उसको अच्छी तरीके से चला चुके हो, और वो आप और उसको बाइक को एक दूसरे में समझ हो चुकी हो आपकी और बाइक के बीच में। और इसके साथ ही साथ लंबे रूट पे निकलने से पहले आपको बाइक का पूरा मेंटेनेंस कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपकी बाइक को सर्विसिंग कराना ज़रूरी पड़ेगा। पूरा क्लच, ब्रेक, इंजन, हर एक चीज़ आपको परफेक्ट करके जाना पड़ेगा। सब चीज़ आपको नीट एंड क्लीन करके जानी पड़ेगी आपके राइड के लिए, ताकि राइड में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं भी छोटी मोटी राइड हो या फिर लंबी राइड हो आपको चाहिए, वो है आपके सेफ्टी गियर्स, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जैसे कि क्रैश हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, आर्मर जैकेट्स हो गए, नी पैड हो गए, ये सारी चीज़ें आपको रखना है। शूज़ रखना है। आप चप्पल में या फिर अदर ऐसे आप चला नहीं सकते हो बाइक। अब समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए आपको प्रॉपर शूज़ वगैरह रखना है। सेफ्टी शूज़ हो तो भी और भी अच्छा है, राइडिंग बूट्स हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपको सेल्फ, गाड़ी तो आपने मेंटेन की, लेकिन आप अपने लिए क्या सेल्फ अच्छा कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी बहुत सारी मायने रखती हैं कि आप सेल्फ का सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी में दो। अब अपन बात करते हैं फोर्थ चीज़ की। तो फोर्थ चीज़ में अपन को चाहिए होगा राइडिंग
गियर्स के अलावा राइडिंग एसेसरीज़, कि हम किसी भी लंबे रूट में जाने में हमको क्या क्या एसेसरीज़ रखनी है। तो सबसे पहली बात, अगर आप लंबा रूट जा रहे हो, लंबा ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको टूल किट पूरी रखनी पड़ेगी, ट्यूब्स रखने पड़ेंगे, टायर सपोज़ कहीं पंचर हो गया तो रिपेयरिंग किट रखना पड़ेगा। मेन चीज़ फर्स्ट एड बॉक्स। आप छोटी राइड पे जाओ, लंबे राइड पे जाओ, कहीं भी जाओ, लोकल भी चलो, लेकिन आपके गाड़ी में फर्स्ट एड किट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमेशा होना भी चाहिए। इसके अलावा टूल्स एंड स्पैनर्स, अगर आप एडिशनल कुछ रखना चाहते हो जो कि टूल किट में आपके नहीं आ सकती हैं छोटे सेट में, तो आप वो रख सकते हो। और एसेसरीज़ की अपन बात करें तो आप लगेज के लिए जो आपका पिट्ठू बैग होता है, पिट्ठू बैग आप इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जब भी आप राइड करोगे बाइक को तो आपके कंधे पे, शोल्डर्स पे वो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाले हैं। तो कोशिश करो कि सैडल्स बैग का इस्तेमाल करें, टैंक बैग का इस्तेमाल करें जो गाड़ी पे हम रख सकते हैं, या फिर पीछे टॉप बॉक्स वगैरह आता है। इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करके जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलायबल होने वाला और काफ़ी सेफ जर्नी आपकी होने वाली है। एसेसरीज़ के बाद अपन बात करते हैं अपने पाँचवें चीज़ पे कि फूडिंग आपका कैसा रहना है ट्रैवल के टाइम पे। बैग एसेसरीज़ में आपको और क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो मेरे हिसाब से जो मैं चीज़ें रखता हूँ, मैं कहीं पे भी अगर जाता हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट वाटर बॉटल मेरे पास पक्का खुद का होता ही होता है, जो कि मैं साथ लेके कैरी करता हूँ। कुछ स्निकर्स वगैरह रखता हूँ, जो एनर्जी बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें मैं लेके ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में नहीं चाहता हूँ कि जगह जगह पर रुकना पड़े। और एक बार अगर आपने एनर्जी कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले लिया या फिर कुछ चॉकलेट्स वगैरह आपने खाया, एनर्जी बार्स वगैरह आपने खाए, तो आप लंबे समय के लिए राइड कर सकते हो बिना किसी थकान के। और वो सारी चीज़ें क्या है, लाइट वेट रहती है खाने के हिसाब से, तो आप इजीली इन सब चीज़ों को कैरी कर सकते हो आपके कभी भी लंबे राइड पे। और ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन से भरी होती हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। प्रोटीन रहता है, अच्छा चीज़ रहता है। ज़्यादा अगर हमने खा लिया खाना तो आपने अक्सर देखा हमको नींद आने लगती है। अगर हम बाइक भी चलाएंगे या फिर कार भी अगर हम ड्राइव करते हैं तो हमको नींद आने लगती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं चाहूँगा कि आप कभी भी अगर लंबा रूट कर रहे हैं तो ज़्यादा भोजन ना करें, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएँ। हैवी खाने का मतलब आपने कोई, अगर आप सपोज़ करो कहीं राजस्थान चले गए, कहीं गुजरात चले गए, तो आपने पता चला थाली ऑर्डर कर दिया, तो ये सब चीज़ खाने का भी टाइम शेड्यूल रहता है आपको राइड के दौरान नहीं। अगर आप रुक रहे हो उस दिन, अगर कहीं लंबे राइड पे आप जा रहे हो, उस सिटी में रुक रहे हो, देन आप इजीली वो सारी चीज़ वहाँ के लोकल फूड्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, खा सकते हो। बट ड्यूरिंग द राइड आपको सिर्फ हल्के फूड्स ही लेने हैं। आप चॉकलेट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बिस्किट्स के अलावा फ्रूट्स भी हल्के ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। बट हैवी खाने से आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको नींद आएगी, आपका बॉडी पूरा नींद मांगने लगेगा, आप टायर्ड हो जाओगे और आपकी जर्नी लंबी नहीं हो पाएगी। और अब हम बात करेंगे हमारे 6th चीज़ की, जो 6वें नंबर पे हमको क्या क्या रखना है हमारी प्रिपरेशन के हिसाब से। तो व्हीकल्स के सारे डॉक्यूमेंट्स हमको अच्छे से रखना है। डीएल रखना है, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पीयूसी, जो भी सर्टिफिकेशन हमको मिला है हमारी बाइक के हिसाब से, वो सारा चीज़ हमको लेके कैरी करना है। वो सारा चीज़ वैलिड होना है। आप चाहो तो उसका ज़ेरॉक्स भी रख सकते हो, ओरिजिनल भी रख सकते हो, या फिर आजकल ऑनलाइन सिस्टम जो हो गया है डिजी लॉकर के थ्रू आप सेव करके रख सकते हो। ई परिवहन जो ऐप है उसमें आप सेव करके सारा डॉक्यूमेंट्स आपका रख सकते हो, लेकिन सब वो वैलिड होना चाहिए। 7 चीज़ जो अक्सर लोग गलती करते हैं और ज़्यादातर आपको भी देखने को मिला है, वो है एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट्स अक्सर क्यों होते हैं? एक्सीडेंट होने का बहुत सारा रीज़न है। एक तो आदमी अपनी गलती से जाता है, दूसरा कंडीशन से। तो अनसेफ एक्ट और कंडीशन दोनों रहती हैं। अनसेफ एक्ट, अगर हम तेज़ गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं तो चांसेस रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है कि हमारा एक्सीडेंट होने का, मतलब हो सकता है एक्सीडेंट। कंडीशंस की अपन बात करें तो रोड ख़राब है, रात का सफ़र है, मौसम ख़राब है, ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो इन सब वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको खुद सेफ़ रहना है। आपको किसी के लिए, फैमिली के लिए मुसीबत नहीं बननी है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है, मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, देन आप बिल्कुल कीजिए। मैं इसमें आपको मना नहीं करने वाला हूँ। बट मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, नाइट का ट्रैवल कभी भी नहीं करना है। नाइट में कभी भी राइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाइट में हमें नहीं मालूम है कब कहाँ से क्या हो जाएगा। क्योंकि डे का जो विजुअलाइजेशन है, जो क्लियर है, ओपन सराउंडिंग्स है, वो नाइट में हमको उस हिसाब से नहीं दिखती हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ हाईवेज पे, रोड्स पे चलती हैं। आजकल देखते हो आप, इतना डिजिटल हो गया है चीज़ें, एक से एक फॉग लाइट्स और सारी चीज़ें आने लग गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। इसलिए आपसे मैं चाहूँगा कि कभी भी आप नाइट में ट्रैवल ना करें। रात में अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलें तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको कहीं राइड पे जाना लंबा, तो 5 बजे 4 बजे आप निकल सकते हो ईज़िली।
5 बजे भी बेटर है। 5 बजे अगर आप निकले तो शाम के 5-6 बजे तक अगर आपने कहीं राइड करके एक जगह स्टे किया तो आपको कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे का स्लीप तो होना ही होना है। आपको इतनी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी रिलैक्स हो सके। इसके साथ ही साथ आप चाहो तो गूगल मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हो। डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे जा रहे हो। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ नेटवर्क नहीं है तो आपको जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखना है, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो एक कागज़ पे। और नहीं तो आप स्वदेशी तो अपना ही सकते हो, पान ठेले वाले से पूछ लो या फिर किसी लोकल से पूछ लो, आप ये चीज़ भी कर सकते हो। इंडिया है। और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे अब लग रहा है आपसे शेयर कर देना चाहिए कि जब मैंने जर्नी टू होम किया था तो उस राइड पे मुझे बहुत सारे बेवकूफ़ लोग रास्ते में मिले थे, जो मतलब जस्ट कहते हैं ना कि हम अगर एक स्पीड पे चल रहे तो वो भी देखा देखी और स्पीड बढ़ाएंगे तो हमको ही फील होता कि हम इससे आगे निकलें। तो ये चीज़ें ऐसी कभी भी मत ट्राई करना। अगर वो कुछ गलती कर रहा है, अगर वो तेज़ जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल उसे पास दो, वो आगे निकल के ईजिली जाए। लेकिन आपको कभी भी मतलब ऐसा ओवरटेक वगैरह नहीं करना है, रॉन्ग साइड, बहुत बेसिक चीज़ें बट आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कहीं राइड पे जाते हो तो हम ना बहुत फील करते हैं कि हम ही हमें रोड में, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को आपको रिस्पेक्ट देनी है, ट्रैफिक रूल्स को रिस्पेक्ट देना है, और अदर जो लोग पास होंगे हमारे आसपास से निकलेंगे अपने व्हीकल से तो उनको भी हमको रिस्पेक्ट देना है। तो उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, अच्छे से जाना है, अच्छे से आना है, तब जाके जर्नी सेफ़ हो पाएगी। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप 1000 किलोमीटर की राइड करते हो या उससे ज़्यादा राइड करते हो तो आपको कैसे प्रिपेयर होना है खुद के लिए, बाइक के लिए और उस पूरी जर्नी के लिए। तो अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और कुछ डिटेल्ड वीडियो जो मेरे जर्नी अभी मैंने पास्ट में किए थे उसकी भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो कुछ ही व्लॉग्स में लाने वाला हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कहाँ कैसा ट्रैवल किया, कितना बजट आया, वो सारी चीज़ें मैं आपसे जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाना और अपना प्यार दो मुझे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।